बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं, एक भाई बहन की कहानी। आप लोग भी अभी घर में खूब मस्ती कर रहे होंगे अपने भाई बहन के साथ। मैं भी किया करती थी जब मैं छोटी थी। बचपन में भाई बहन के साथ किए हुए मजे कुछ और ही होते हैं। और फिर उनके साथ हम लोग तो सारी ऐसी बातें करते हैं जो मम्मी पापा से नहीं कर सकते, है ना? तो आइए आज पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान ले कि हम लोग आज पाठ में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को इंग्लिश रीडिंग करेंगे, ठीक है? कहानी को सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग केशव और श्यामा से मिलेंगे, जो कि इस कहानी के दोनों किरदार हैं और दोनों भाई बहन ही हैं। फिर हम लोग पाठ के कुछ अंश का हिंदी में सार करेंगे, ठीक है? Students, today we are going to start Unit 1A from JCRT English Standard 8 book, The Naive Friends. This story is written by Munshi Premchandji and it is translated story. The original story in Hindi is named as Nadan Dost. A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? अंडे कितने बड़े होंगे? What color were they? उसके रंग कैसे होंगे? How many? कितने सारे? What did they eat? वो क्या खाते होंगे? How would the chicks come out of them? चूजे उसके अंदर से कैसे बाहर आएंगे? What is the nest like? घोंसला कैसा होगा देखने में? Ma had no time from the housework and Babuji from his books. The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. Tell me भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? बताओ ना भैया, क्या चिड़ियों के बच्चे जैसे ही अंडे से बाहर आएंगे उड़ने लगेंगे क्या? No silly. नहीं बुद्धू. Keshav would reply, proud as a scholar. First, they have to grow wings. पहले उनको पर उगाने हैं. How would the poor things fly without wings? कैसे बेचारे पंछी उड़ेंगे अगर पर ही नहीं उगे? What would the poor bird feed her little ones? बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? तो बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पाठ को पढ़ा, द नाइव फ्रेंड्स, ये नाइव शब्द का मतलब होता है अनुभवी, और फ्रेंड्स का मतलब तो हम सबको मालूम ही है, दोस्त। और आपको पता है, इस कहानी को लिखने वाले जो साहित्यकार हैं वो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। उनके द्वारा लिखी गई ये कहानी है। तो पाठ में जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो ऐसा है कि केशव और श्यामा जिस घर पे रहते हैं उनके छज्जे के ऊपर, जो खिड़की के ऊपर का छज्जा होता है, उसके ऊपर दो चिड़िया आती है और वो अंडे दे जाती हैं। अब इस बात का पता जो है वो केशव और श्यामा को चलता है। केशव और श्यामा का अब एक ही काम रह जाता है, वो लोग हर दिन सुबह अपने आँख को मलते हुए उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और खड़े हो जाते हैं खिड़की की जाली को पकड़ के और सोचते रहते हैं, पता नहीं
ऊपर अंडे फूटे होंगे कि नहीं, पता नहीं अंडे का रंग कैसा होगा। ऐसे तरह तरह के सवाल उनके मन में चल रहे होते हैं। और इधर इन सवालों के जवाब कौन देते? माँ, उसको तो घर के काम से फुर्सत नहीं, और पिताजी जो हैं उनको अपने किताबों से फुर्सत नहीं। बेचारे श्यामा और केशव ये दोनों ही एक दूसरे के सहारे बन के रह गए। वो लोग एक दूसरे से सवाल पूछते और एक दूसरे से उसका जवाब लेके संतुष्ट हो जाते। This was a tricky question even for Keshav to answer. A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by then. The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? पता नहीं बेचारी चिड़िया कहाँ से लाएंगी दाना अपने बच्चों को खिलाने के लिए? The chicks were sure to starve to death. बच्चे शायद भूख से मर ही जाएंगे। This thought left the siblings very anxious. They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick. Shyama said happily, Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she? अरे, अब तो चिड़िया को कहीं उड़ने की जरूरत भी नहीं खाना ढूंढने के लिए। क्या वो उड़ेंगी? ओह नो, अरे नहीं नहीं, वाई वुड शी? अब क्यों उड़ेंगी? But won't the chicks be really hot up there? लेकिन चिड़िया के बच्चों को क्या वहाँ गर्मी नहीं लग रही होगी? a new worry crossed Shyama's mind. Keshav had not thought of this problem until then. Yes, they are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. सही में शायद बेचारे लोग प्यास के मारे मर ही जाएंगे और उनके घोंसले के ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। श्यामा अपने भैया से ऐसे सवाल पूछ रही थी जिसका जवाब केशव के पास था ही नहीं। ये दोनों अब बहुत गहराई से सोचने लगे थे और दोनों के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, पता नहीं अंडे फूटे या नहीं, और ये चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी। किसी बात का इनको पता नहीं था और ऐसे ही इनकी उत्सुकता हर बात के लिए बढ़ती ही जा रही थी। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. Both children began to work earnestly. Shyama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. केशव और श्यामा इतने चिंतित थे कि अब वो ये सोचने लगे कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिला रही होंगी। इसलिए दोनों भाई बहन ने ये तय किया कि वो लोग कुछ अनाज के दाने छज्जे पे बिखेर देंगे ताकि चिड़िया जो है वो चुन सके और अपने बच्चों को खिला सके। इसी तरह से श्यामा के दिमाग में एक और बात चल रही थी। वो यह सोच रही थी कि कहीं उन चूजों को धूप तो नहीं लग रही है, लेकिन केशव के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। श्यामा ने इसकी चर्चा केशव से की। अब दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए और दोनों अब क्या किए, एक कटोरी में अनाज लिए और उसको छज्जे के ऊपर बिखेर दिए। दोनों भाई बहन अब इस चिंता में भी मगन हो गए कि उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो दोनों भाई बहन ने ये तय किया कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए, लेकिन माँ को नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए केशव ने श्यामा को कहा कि एक काम करो,
एक कटोरी ले आओ। श्यामा कटोरी कहाँ से लाएगी? तो केशव जाता है, एक तेल का भरा हुआ कटोरी रहता है उनके घर में, उसको वो खाली कर देता है। खाली करने के बाद उसमें पानी भर के केशव ले आता है और श्यामा जो है वो अनाज के डब्बों से अनाज चुन के ले आती है ताकि वो छज्जे के ऊपर बिखेर सके। दोनों भाई बहन जो हैं अब चूजों को खिलाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। वो लोग इतने ज्यादा ईमानदारी से इस काम को कर रहे थे कि कोई भी देखने वाला ये हैरान हो जाए। केशव और श्यामा But where to get the cloth for the shelter? पता नहीं कहाँ से कपड़े ढूंढ के लाएं उसकी छांव बनाने के लिए। And how to make the roof stay up without support? और पता नहीं वो घोंसले के ऊपर किस तरह बिना सहारे खड़ा रह पाएगा। Keshav puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket. Make sure Ma doesn't see you. जल्दी से जाओ और जाके वो कूड़े का जो डब्बा है उसे उठा के लाओ। देखना माँ कहीं तुम्हें देख ना ले। But it's got a hole in the middle. Will it keep the sun out? लेकिन उस डब्बे में तो एक छेद है। क्या वो सूरज की रोशनी से बचा पाएगा? First bring the basket. पहले जाओ तो डब्बा ले आओ। I will take care of the hole. मैं ध्यान रखूंगा उस छेद का। Shyama went running and returned with the basket. Keshav stubbed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. के पास एक और समस्या आ गई। उनको ये लग रहा था कि ये धूप से चूजों को कैसे बचाया जाए। तो केशव और श्यामा ने एक तरकीब निकाला। केशव ने श्यामा से कहा, जाओ जाके कूड़ेदान को ले आओ, एक जो डब्बा पड़ा हुआ है ना उसी को उठा के ले आओ। श्यामा बताती है कि कूड़ेदान में तो छेद होके बैठा हुआ है, उसको लाके क्या फायदा। केशव उसको समझाता है और बोलता है, तुम ले तो आओ पहले, उसके बाद देखेंगे। केशव जो है वो कूड़ेदान में जो छेद हुआ था उसमें कागज चिपका देता है ताकि सूरज की जो रोशनी है वो उसके अंदर से नहीं पार हो सके। अब श्यामा और केशव उस टोकरी को घोंसले के सामने रख देते हैं और उसकी जो छाया होती है उससे पूरा घोंसला जो है वो सूरज की रोशनी से बच जाता है। See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun can't get through now. देखो किस तरह से टोकरी का जो छांव है वो घोंसले को ढक दिया। अब सूरज की रोशनी उसके अंदर नहीं जा पाएगी। तो बच्चों हम लोग पाठ के एक हिस्से को ख़त्म कर लें, यानी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 1 अब हम लोग करेंगे। तो उससे पहले पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्दों का हम लोग हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। जैसा पहला शब्द है नैव या नायव, इसका अर्थ होता है नादान। दूसरा बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब होता है बार बार एक ही जगह आना जाना, जो कि चिड़िया लोग कर रही थी। बेयरली, मुश्किल से। न्यूमरस, बहुत। स्कॉलर, पंडित। ट्रिकी, छली। जैसा कि सवाल श्यामा कर रही थी केशव से, तो वो कुछ ट्रिकी सवाल थे तो उसको हम लोग छली कहेंगे। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ब्रूड, बच्चे। प्रपोजल, प्रस्ताव। अब हम लोग जो पाठ पढ़ लिए हैं, अब जितना तक हो गया है उसमें आप लोग देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो उस पैसेज में जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला सवाल जो है वो है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। वो जो चिड़िया थी वो लोग कहाँ अंडे दी थी। तो आंसर होगा
पूरा आंसर्स जो है वो हम लोग अगर फॉर्म करके लिखेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, ये ज्यादातर आप लोगों को ऐसे भी 8वीं बोर्ड का है तो आप लोगों को ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इसको छोटा करके हम लोग कर दिए हैं जस्ट अबव द कर्निस, ठीक है, छज्जे के ठीक ऊपर चिड़ियों ने अंडा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो है व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसके कारण केशव और जो उसकी बहन थी यानी श्यामा वो भूल गए थे कि उनको दूध और जलेबी भी खाना है। तो जो इसका आंसर है वो होगा द प्लेजर ऑफ सीइंग द टू बर्ड्स। जो उनको खुशी मिल रही थी वो जो दो चिड़िया थे उसको आते और जाते देखकर, ये खुशी उनको ये भुला दिया था कि उनको दूध और जलेबी भी खाना है। अगला सवाल है विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए सिबलिंग्स जो है ये एक शब्द आया है। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। जब भाई बहन को एक साथ बोलते हैं तो हम लोग इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग करते हैं सिबलिंग्स। तो विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस, ऐसा क्या वाक्य हुआ था जिससे कि वो भाई बहन बहुत चिंतित थे। एंशियस मतलब चिंतित थे। तो द आंसर होगा इसका द थॉट दैट चिक्स वुड स्टर्व टू डेथ। वो चिंता हो गया था उन लोगों को कि कहीं भूख से जो चूजे हैं वो मर ना जाए, ठीक है। तो ये है हम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का 3 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स।